जीवन में कभी न गिरना जीवन की सुंदरता नहीं है। कि जीवन में कभी नहीं गिरना जीवन की सुंदरता नहीं है, बल्कि गिरकर उठना और अपने सपनों को हासिल करना जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरत है। हेलो, जय हिंद एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज अभिषेक अनुपम। आप सभी को लर्निंग सीरीज में स्वागत है। जब तक देखोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे। तो चलिए फिर मैं ऐसे ही आज आपके लिए एक प्रेरणादायक वीडियो लेके आया हूँ, एक इंस्पिरेशनल वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको इंस्पायर करेगा, प्रेरित करेगा। और ये वीडियो ज्ञानवर्धक वीडियो होगा, दिल थाम के बैठिएगा। आज मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिन्हें आप लोग कहीं ना कहीं देखे होइएगा या फिर जानते होइएगा, इवन नाम तो जरूर सुने होइएगा। दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि सच्चा नेता, सच्चा जो लीडर है वह नहीं होता जो सत्ता में बैठकर फैसले लेता है। जो सच्चे लीडर होते हैं वो नहीं होते हैं जो सत्ता में बैठकर फैसले लेते हैं, बल्कि वह होता है जो अपने लोगों के लिए अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है। ऐसा ही एक नाम है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा नेल्सन मंडेला साहब जी के बारे में, जो सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मोवेजो गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम नेल्सन रोलिहाला मंडेला था। वे एक साधारण परिवार से थे, लेकिन बचपन से ही उनमें न्याय समानता की भावना थी। जब उन्होंने देखा कि उनके देश में काले लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, श्वेत अश्वेत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उनके लिए उन्होंने एक ऐसे अभियान चलाए, एक ऐसे क्रांति किए, तो उनके दिल में विद्रोह की चिंगारी जल उठी। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड नामक की व्यवस्था थी, जिसमें गोरे लोग काले लोगों से ऊंचा दर्जा रखते थे। काले लोगों को न तो शिक्षा की आज़ादी थी न काम की, यानी जो काले लोग था उसको नहीं शिक्षा मिलता था और नहीं काम की। यू कैन जस्ट इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो लोग जो ब्लैक थे उसको नहीं पढ़ने दिया जाता था और नहीं उन्हें किसी काम की आज़ादी थी। जैसे हमारे इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर साहब जी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें पानी तक पीने का अधिकार नहीं था। इवन जो लोग थे उनके परछाई से डरते थे, वैसे था। और न ही वोट देने का अधिकार। जैसे यहाँ पे इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर साहब जी उभरे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी क्रांति किए और संघर्ष किए, वैसे ही नेल्सन मंडेला साहब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में संघर्ष किए श्वेत अश्वेत के खिलाफ। मंडेला ने कानून की पढ़ाई पूरी की और जोहान्सबर्ग में वकील बने। वो एक बैरिस्टर थे, वो एक एडवोकेट थे। वहाँ उन्होंने देखा कि कानून भी गोरे लोगों के पक्ष में झुका हुआ था। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और संघर्ष करेंगे, विद्रोह करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी करना होगा, क्योंकि मेरा जो लड़ाई है वो इन लोगों से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। आप जब हिस्ट्री पढ़ते होइएगा तो महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो महात्मा गांधी जी को भी ट्रेन से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि महात्मा गांधी जी अश्वेत थे और उनको जो फर्स्ट क्लास के टिकट मिला हुआ था। इसलिए तो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में विद्रोह कर दिए, क्योंकि जब आपको पता है कि अश्वेत लोग फर्स्ट क्लास बोगी में नहीं बैठ सकता, तो फिर आप मेरे टिकट क्यों काटे फर्स्ट क्लास का। इसलिए महात्मा गांधी जी विरोध में उतरे और धक्के मार के जो ट्रेन के स्टाफ थे वो महात्मा गांधी जी को रेलवे स्टेशन से नीचे फेंक दिए। लेकिन महात्मा गांधी जी वहां पे गिरे। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि महात्मा गांधी जी गिरे, इम्पोर्टेंट ये है कि महात्मा गांधी जी फिर उठे और महात्मा गांधी जी सोचे कि मेरी लड़ाई इन लोगों से नहीं, इस चंद लोगों से नहीं जो हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। मेरी लड़ाई इस पूरे सिस्टम से है, कुछ चंद लोगों से नहीं। मेरी लड़ाई पूरी व्यवस्था से है, सिस्टम से है। 1944 में उन्होंने अफ्रीका नेशनल कांग्रेस ANC, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस में
शामिल होकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, मंडेला ने अपने साथियों के साथ मिलकर अहिंसा और विद्रोह के रास्ते पर कदम रखे। वे महात्मा गांधी के विचारों से गहराई से प्रभावित था। जैसा कि मैं आपको बताया भी अभी, सरकार ने मंडेला और उनके साथियों को देशद्रोही घोषित कर दिया, एंटी नेशनल। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार जेल से निकलकर उन्होंने अपने संघर्ष को और मजबूती प्रदान की। 1962 में उन्होंने दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1964 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नेल्सन मंडेला साहब जी को 1964 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह सजा उन्होंने रोबेन द्वीप की जेल में बिताई, कुल 27 सालों तक, 27 ईयर तक उन्हें जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें 27 साल तक जो है वो जेल में रहे। सोचिए, 27 साल तक एक छोटा सा कमरा, कठोर मजदूरी, परिवार से दूरी, और फिर भी दिल में नफरत नहीं बल्कि प्यार और क्षमा भावना की। मंडेला कहा करते थे कि यदि मैं जेल से नफरत लेकर बाहर आता तो मैं अब भी कैदी होता। 1990 में जब नेल्सन मंडेला जी जेल से रिहा हुए तब वे 72 वर्ष के थे। सोचिए, यंगेस्ट एज में जो है जेल में गए, और जब वो वहां से निकले तो 72 साल, 72 ईयर्स के थे। दुनिया ने उन्हें एक नायक के रूप में देखा, एक हीरो के रूप में दुनिया उन्हें देखे। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका असली नेता वापस आ गया। मैंने स्वतंत्रता के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन मैं बदला लेने के लिए नहीं, प्यार और समानता के लिए लड़ा। 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने सत्ता में आते ही अपार्थाइड की व्यवस्था को खत्म कर दिया, देश में एकता, क्षमा, मानवता का संदेश फैलाए। मंडेला का जीवन सबसे बड़ा उदाहरण है क्षमा की ताकत का। 27 ईयर, 27 साल जेल में बिताने के बाद भी उन्होंने अपने अत्याचारियों के बदला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उन्हें माफ कर दिया और कहा, क्षमा आत्मा को मुक्त करती है, यह भय को दूर करती है, यही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशंस कमीशन बनाया गया, जहां अपराधियों को सजा देने के बजाय सच बोलने और पश्चाताप करने का मौका दिया गया। नेल्सन मंडेला ने केवल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि वे आशा के प्रतीक बन गए। उन्होंने 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन हिंसा से नहीं बल्कि धैर्य, प्रेम और संवाद से लाया जा सकता है। वो कहा करते थे, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे अपना दुनिया को बदल सकते हैं। यानी शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और उन्होंने इस विचार को अपने देश के हर बच्चे तक पहुंचाने का सपना देखा। मंडेला के जीवन से हमें कई गहरी बातें सीखने को मिलती है। पहला, सपना बड़ा देखो। वो कहते हैं ना कि थिंक अबाउट दिस स्काई सो दैट लैंड्री। आप हमेशा आसमान की सोचिए, आसमान नहीं तो पेड़ पर जरूर लटक जाइएगा। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने सपनों को छोटा मत होने दो। नंबर 2, सहनशीलता रखो, बाइसनेस अपने अंदर रखे, सहने की शक्ति को रखिए। सफलता का रास्ता संघर्ष से होकर गुजरता है। नंबर 3, घृणा नहीं क्षमा। नफरत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, माफ करना ही असली जीत है। नंबर 4, समय का इंतजार करो। मंडेला ने 27 साल जेल में रहकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। नंबर 5, नेतृत्व का अर्थ सेवा है। उन्होंने कभी सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए नेतृत्व किया। नेल्सन मंडेला के कुछ अमर विचार जो हर व्यक्ति के जीवन को रोशन कर सकते हैं। नंबर 1, मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। साहस डर का अभाव नहीं बल्कि उस पर विजय है। नंबर 3, स्वतंत्र होना केवल अपनी बेड़ियां तोड़ना ही नहीं बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना भी है। नंबर 4, महानता इस बात में नहीं कि हम कभी गिरते नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ खड़े होते हैं।
नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि एक इंसान पूरी दुनिया को बदल सकता है अगर उसके अंदर सत्य, धैर्य और करुणा की ताकत हो। उन्होंने सिखाया कि असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब दिल में नफरत की जगह प्यार बसता। आज भी जब हम अन्याय, भेदभाव या असमानता देखते हैं तो मंडेला का जीवन हमें याद दिलाता है अंधकार को अंधकार से नहीं बल्कि प्रकाश से मिटाया जा सकता है। उनका जीवन संदेश हर इंसान के लिए, हार मत मानो, चाहे हालात कितनी भी कठिन क्यों न हो। विश्वास रखो, संघर्ष करो और दुनिया को बेहतर बनाओ। तो ये वीडियो कैसी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा क्योंकि इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा जो धन है वो स्वास्थ्य है। हेल्थ इज वेल्थ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।